रीना की शादी को अभी मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे। नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे शुरू से ही अजीब लग रही थी, उसकी सास कमला देवी। कमला देवी देखने में साधारण थीं, लेकिन उनकी नजरें हमेशा रीना पर टिकी रहती थीं। शुरुआत में रीना को लगा कि शायद नई बहू होने की वजह से वो उसे देखती रहती है, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बात कुछ और ही है। रीना को सजना संवरना बहुत पसंद था। वो हमेशा सलीके से कपड़े पहनती, हल्का मेकअप करती और बालों को अच्छे से सेट करती। शादी के बाद जब वो पहली बार साड़ी पहनकर नीचे आई तो घर में सबने उसकी तारीफ की। उसका पति रोहित मुस्कुराते हुए बोला, वाह रीना, तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। रीना शर्मा गई, लेकिन तभी उसकी सास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। रीना जब सुबह उठकर किचन में गई तो उसने देखा कि कमला देवी बिल्कुल उसी तरह की साड़ी पहने खड़ी है जैसी उसने कल पहनी थी। वही रंग, वही स्टाइल, यहां तक कि बाल भी उसी तरह बनाए हुए थे। रीना थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा संयोग होगा, लेकिन ये संयोग नहीं था। धीरे धीरे ये रोज का पैटर्न बन गया। रीना जो भी पहनती, अगले दिन कमला देवी वही पहन लेती। रीना जिस तरह बाल बनाती, वो भी वैसा ही करने लगती। यहां तक कि रीना जिस तरह बोलती, हंसती, कमला देवी उसे भी कॉपी करने लगी। शुरुआत में रीना को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ नकल नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। एक दिन रीना ने रोहित से कहा, तुमने नोटिस किया है, मम्मी मेरी हर चीज कॉपी करती है। रोहित हंसते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। रीना चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक दिन रीना ने नया सूट खरीदा, हल्का गुलाबी रंग, बेहद खूबसूरत डिजाइन। उसने वो सूट पहनकर जैसे ही नीचे आई, रोहित की नजरें उस पर टिक गईं। तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो, उसने कहा। रीना खुश हो गई, लेकिन तभी उसने देखा कमला देवी की आंखों में हल्की सी जलन थी। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन वही हुआ जिसका रीना को डर था। कमला देवी ने बिल्कुल वैसा ही सूट पहन लिया, लेकिन इस बार सिर्फ कपड़े नहीं, उन्होंने वही लिपस्टिक, वही बिंदी, वही हेयर स्टाइल तक कॉपी किया था। रीना अब समझ चुकी थी ये सिर्फ पसंद की बात नहीं थी, ये जलन थी। धीरे धीरे कमला देवी का व्यवहार और अजीब होने लगा। जब भी रोहित रीना की तारीफ करता, कमला देवी बीच में कुछ न कुछ बोल देती। आजकल की लड़कियां बस दिखावा करना जानती हैं, वो कहती, या फिर इतना सजने संवरने से घर नहीं चलता। रीना को बुरा लगता, लेकिन वो चुप रहती। उसे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब कमला देवी ने सिर्फ नकल करना ही नहीं, बल्कि रीना को नीचे दिखाना भी शुरू कर दिया। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे। रीना ने बहुत मेहनत से खाना बनाया, सबने उसकी तारीफ की। बहू ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, एक महिला ने कहा। रोहित गर्व से मुस्कुराया, लेकिन तभी कमला देवी बोली, अरे इसमें क्या खास है, मैंने ही इसे सिखाया है सब कुछ। रीना चुप रह गई। उसे समझ आ गया था कि उसकी सास सिर्फ उसकी नकल नहीं कर रही, बल्कि उसे दबाने की कोशिश भी कर रही है। रात को रीना अकेले कमरे में बैठी सोच रही थी, आखिर मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी उसे एक बात समझ आई, कमला देवी को सिर्फ उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि इस बात से जलन थी कि रोहित अब उससे ज्यादा रीना की परवाह करता था। एक दिन रीना ने जानबूझकर एक पुरानी साधारण सी साड़ी पहन ली। वो देखना चाहती थी कि क्या होगा। अगले दिन
कमला देवी ने वही साड़ी पहन ली। अब रीना को पूरा यकीन हो गया था। उसने तय किया, अब मैं इन्हें समझकर ही रहूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये नकल सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। रीना अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि कमला देवी उसकी हर चीज पर नजर रखती हैं और मौका मिलते ही उसकी नकल करती हैं। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो सिर्फ चुप बैठकर सब सहने वाली नहीं है, बल्कि समझदारी से इस खेल को पलटेगी। अगले दिन रीना ने जानबूझकर बहुत ही अलग तरह से तैयार होना शुरू किया। उसने बालों को अजीब स्टाइल में बांधा, एक ऐसा सूट पहना जो उस पर ज्यादा सूट नहीं कर रहा था और हल्का सा अजीब मेकअप किया। खुद को आईने में देखकर वो मुस्कुरा दी। नीचे आते ही कमला देवी ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हल्की उलझन थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी आदत झलक रही थी। रोहित ने जैसे ही रीना को देखा, वो थोड़ा चौंक गया। आज तुमने ऐसा क्यों तैयार हुआ है? उसने पूछा। रीना ने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही कुछ नया ट्राई कर रही थी। कमला देवी चुप रही, लेकिन उनकी नजरें लगातार रीना पर टिकी थीं। अगले दिन वही हुआ जिसकी रीना को उम्मीद थी। कमला देवी ने भी वैसा ही अजीब सा स्टाइल बना लिया था। वही हेयर स्टाइल, वही सूट जैसा कुछ मिल सका और वैसा ही मेकअप। इस बार घर के नौकर तक आपस में धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। रीना के मन में हल्की सी जीत की भावना आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये बस शुरुआत है, उसने सोचा। कुछ दिनों तक रीना इसी तरह छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करती रही। कभी बहुत सिंपल बन जाती, कभी थोड़ा अलग स्टाइल अपनाती। हर बार कमला देवी उसकी नकल करती। धीरे धीरे घर में ये बात सबको समझ आने लगी। एक दिन रोहित ने खुद नोटिस किया, मम्मी, आपने भी आज वही पहना है जो रीना ने कल पहना था। उसने हल्के आश्चर्य से पूछा। कमला देवी तुरंत बोली, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मिल गया तो पहन लिया। लेकिन अब सच्चाई छुपाना आसान नहीं था। रीना ने अब अगला कदम सोचा। उसे समझ आ चुका था कि ये सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी असुरक्षा है। एक दिन उसने कमला देवी के पास बैठकर धीरे से कहा, मम्मी जी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? कमला देवी चौंक गई। नाराज नहीं तो? रीना ने प्यार से कहा, मुझे लगता है आप मुझे पसंद नहीं करती। कमला देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन रोक रही हो। फिर उन्होंने बात टाल दी, तुम बेकार की बातें सोचती हो। लेकिन उस दिन के बाद से रीना ने एक और चीज नोटिस की। कमला देवी अब सिर्फ उसकी नकल नहीं कर रही थी, वो उसकी तरह बनने की कोशिश कर रही थी। वो उसी तरह बोलने लगी, उसी तरह चलने लगी, यहां तक कि रोहित से भी उसी अंदाज में बात करने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई। रोहित ऑफिस से आया तो कमला देवी ने उसी तरह मुस्कुराकर उसका स्वागत किया जैसे रीना करती थी। आ गए, थक गए होंगे, मैं चाय लाती हूँ, उन्होंने कहा। रोहित थोड़ा असहज हो गया। उसने धीरे से रीना की तरफ देखा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि क्या हो रहा है। उस रात रोहित ने रीना से कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मम्मी का व्यवहार बदल गया है। रीना ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हें भी महसूस हो रहा है ना? रोहित ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं? रीना ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो खुद को खोती जा रही हैं। अगले दिन रीना ने एक बड़ा फैसला लिया। वो अब इस खेल को खत्म करना चाहती थी। उसने सोचा कि अब बात साफ साफ करनी ही पड़ेगी। शाम को जब घर में सब साथ बैठे थे, रीना ने अचानक कहा, मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। कमला देवी ने थोड़ा चौंक कर कहा, क्या बात है? रीना ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आप मेरी हर चीज की नकल क्यों करती हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया।
रोहित भी चौंक गया। कमला देवी का चेहरा सख्त हो गया। तुम क्या कहना चाहती हो? रीना ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर रीना और रोहित दोनों हैरान रह गए। कमला देवी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी नकल करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहती हूँ? रीना चुप रही। कमला देवी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी नकल इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं खुद को खो चुकी हूँ। कमला देवी की आवाज कांप रही थी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, सुंदर, आत्मविश्वासी, सबकी पसंद। उन्होंने एक गहरी सांस ली। लेकिन शादी के बाद, जिम्मेदारियों में, घर, परिवार में, मैंने खुद को कहीं खो दिया। रोहित ध्यान से सुन रहा था। और जब तुम इस घर में आई, मैंने खुद को तुम्हारे अंदर देखा। वही चमक, वही आत्मविश्वास। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं पूरी तरह पीछे न छूट जाऊं, कि मेरा बेटा भी मुझे भूल न जाए। रीना की आंखें भी नम हो गईं। उसे अब सब समझ आ रहा था। ये जलन नहीं थी, ये डर था, खो जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। रीना धीरे से उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मम्मी जी, आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसी हैं वैसी ही बहुत अच्छी हैं। रोहित भी आगे आया और बोला, मम्मी, आप मेरी पहली दोस्त हैं, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कमला देवी रो पड़ी। उन्होंने पहली बार दिल से रीना को गले लगाया। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। कमला देवी ने खुद को स्वीकार करना शुरू किया। उन्होंने अपनी पहचान फिर से ढूंढनी शुरू की। और सबसे खास बात, अब वो रीना की नकल नहीं करती थीं, बल्कि उसके साथ मिलकर जीना सीख गई थीं। कभी कभी हम दूसरों की नकल इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनसे बेहतर बनना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद को खो चुके होते हैं।